Hi friends, good evening. Hope you must be very nice. और अब फरवरी शुरू हो गई है आज से। एनटीटी अवश्य चिंतित होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ राष्ट्रीय महत्व के जो विषय है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। उसके बाद में हम बताएंगे। डोंट वरी, हैव फेथ। देखिए, रीट की जो एग्जाम है, अभी क्या हो रहा है, एक बहुत ही गड़बड़ माहौल जो है बनता चला जा रहा है। अभी रेलवे एग्जाम को लेकर के कितना बड़ा हंगामा हुआ, उससे पहले जो है रीट की एग्जाम को लेकर के हंगामा हुआ, फिर जेई की एग्जाम में 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, उसको लेकर के हंगामा हुआ। आरजेएस में भी ऐसा ही एक इशू बन गया है, उसमें भी 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए जो क्वेश्चन डिलीट करने लायक नहीं थे। रीट वाला मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दिया था, अभी वापस वो मामला घूम करके फिर से आ गया है। तो ये तो कन्फर्म है। हालांकि हमको जो है किसी सरकार के ऊपर या किसी संस्था के ऊपर डायरेक्टली आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अब हमारे यहाँ पर जो है उल्लंघन हो रहा है। सवाल क्वेश्चन उठता है संस्था के ऊपर, क्वेश्चन उठता है रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर, क्वेश्चन उठता है आपका जो एग्जाम लेने का तरीका है उसके ऊपर, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, आपकी गोपनीयता के ऊपर। क्यों क्यों क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, क्यों क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो संस्था से हो, चाहे रिक्रूटमेंट बोर्ड से हो, चाहे एग्जाम्स लेने वाले सेंटर से हो, चाहे उनके जो प्रेसिडेंट आप बना देते हो उनसे हो, कहीं भी हो। वही एक बहुत बड़ा अन्याय है जो कैंडिडेट्स बेचारे रात दिन की मेहनत करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं, गांव से आकर के और शहरों में पढ़ते हैं। ये हमारे सिस्टम के साथ के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दिस शुड नॉट बी हैपेंड। अभी आप जो है उनको पकड़ पकड़ के और जेलों में डाल रहे हैं, या उनको सस्पेंड कर रहे हैं, या उनको बर्खास्त कर रहे हैं। उन कैंडिडेट्स का क्या हुआ जिन्होंने इतनी मेहनत करी? जो रीट में पास हो गए वो जरूर खुश हो रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन जो बेचारे फेल हो गए हैं, लेकिन वो पास होते अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हुआ होता। इसलिए ट्रांसपेरेंसी के ऊपर निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क लगता है। इनको जेल में डाल दो, इनको ये कर दो, एसओजी की टीम बना दो, एक कमेटी बिठा दो। ये तो वही बात हो गई कि जब जम्मू कश्मीर में जब गोलियां मार दी जाती हैं, 10 लोग मर जाते हैं, किसी लेडी के साथ में, किसी लड़की के साथ में रेप हो जाता है, और फिर हमारे नेता और हमारे अधिकारी आकर के कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आतंकवादियों से लोहा लेंगे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, घटनाएं तो फिर पुनरावृत्ति की तरफ मुड़ जाती हैं, फिर वहीं पर चली जाती हैं, ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो इन बेरोजगार जो बेचारे कर्मचारी हैं, इनके लिए मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूंगा कि मित्रों, ये आपके साथ में एक दुर्भाग्य है आपकी। अब देखिए, खास बात दुर्भाग्य इसलिए है कि इतने बड़े बड़े घोटाले पकड़े गए, रीट में बर्खास्त भी हो गए, चेयरमैन बर्खास्त हो गए, इतने लोग जो है वो जेल में भी चले गए, और रीट की एग्जाम को कैंसिल नहीं की जा रही है। रीट की एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। जब उसके ऊपर जब प्रक्रिया के ऊपर, उसकी प्रणाली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है, ये शुड बी कैंसल्ड। जितना एक्सपेंडिचर हो गवर्नमेंट को सिस्टम के साथ में, जो कैंडिडेट्स हैं बेरोजगार हैं, उनके साथ में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत अनिवार्य है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, दैट इसका मतलब तो यह हुआ कि केवल हिंदुस्तान में एक यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, एक ऐसी संस्था बची है जहां पर केवल ट्रांसपेरेंसी होती है, बाकी तो फिर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, शुड नॉट बी। हम इसका तहे दिल से पुरजोर विरोध करते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए। जब हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने राज्य सरकार अपना काम करती है, उसके ऊपर फिर रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दैट व्हाई लूपहोल शुड बी देयर। 100% जीरो एरर होना चाहिए, जीरो एरर। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूइटी इन दिस। एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मुझे बोलने का पूरा अधिकार है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए।
फिर न्याय कहाँ मिला? हार देखिए, कोई भी एग्जाम होती है, हाई कोर्ट में चले जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक बेचारे लटके रहते हैं कैंडिडेट्स। तब तक उनका जो दमखम होता है तैयारी करने का, वो सब निकल जाता है। बेरोजगारी, आप उन बेरोजगार से पूछिए जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, जिनके पास में पैसा देने के लिए, रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास में एक एक पेंसिल खरीदने के लिए उनको सोचना पड़ता है, जो गांव के किसान परिवार से आते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। इसलिए मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से सरकार का, संस्थाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाना चाहिए। फुल प्रूफ, अगर कोई इसको सुन रहा हो तो मुझे बनाइए सदस्य कमेटी का। मैं भी एक ब्यूरोक्रेट रहा हूं, मैंने भी बहुत ही अहम फैसले लिए हैं। इसलिए ये जो भ्रष्ट तंत्र है, जो इसमें लूप होल है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड 101% ओनली, दैट्स ऑल। मैं पुरजोर विरोध करता हूं, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, दैट एग्जाम मस्ट बी कैंसल्ड। यदि सरकार का पैसा व्यय होता है तो हो सिस्टम को दुरुस्त करिए। सिस्टम में जो छेद हो गया है, लूप होल्स हो गए हैं, उनको दूर करिए। वाई क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर, ताकि हमें हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी संस्थाओं के ऊपर हमको भरोसा हो। तभी तो हम इस राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, तभी हमारा राष्ट्र प्रोग्रेसिव हो सकता है, तभी हम लोकतंत्र कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। सो थैंक यू। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब रही बात एनटीटी के अभ्यर्थियों की, सिविल सर्विसेज के ऊपर हम वीडियो बाद में डालेंगे नेक्स्ट में, थोड़ा सा लंबा हो रहा है हमारा वीडियो, इसलिए अभी हम एनटीटी का जो है आज विषय हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में सुना गया और लगभग उसमें अब आर्गुमेंट पूरे हो चुके हैं। केवल अब जजमेंट लिखाने वाले की बात बची है। ओनली जजमेंट विल कम आउट, और उसमें अब जो है कल इसी पर्पज से जो है उस केस को लिस्ट कर दिया है 350 के ऊपर। 350 टाइम दिया गया है कल। सो कल 3:30 बजे के बाद में उसमें जजमेंट डिक्टेट होगा। मैं समझता हूँ 1-2 रोज में जजमेंट आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। वी हैव आर्ग्यूड और colleagues have argued, government has also argued, NCTE has also argued. Now only result आना बाकी है। So let us hope। जम्मू वालों की, हाँ पिछली वीडियो में हम कुछ बता नहीं पाए थे, जम्मू वालों का अभी जो है इस पे अभी आर्गुमेंट हुए नहीं है। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। नेक्स्ट नेट पे डेट देखना, इसमें जो है नेक्स्ट डेट कौन सी आई है, क्योंकि अभी ये एनसीटी वाला जो मसला चल रहा है, पहले ये जब खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी आर्गुमेंट होंगे। उसमें सारे जवाब तलब जो भी होने थे वो हो चुके हैं, अब तो केवल उसमें आर्गुमेंट भर बाकी है। तो इसका फैसला कल मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए। सो लेट अस होप। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि एनसीटी वाले जो है इसमें डेफिनेटली आएंगे। अब उसमें वही है, ईसीसी है, नोमेनकल्चर का अंतर है, एनटीटी की बात है, जो भी आना था सब कुछ अब आ चुका है। कोर्ट के जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हमें कमेंट करने का भी कोई अधिकार नहीं है until unless result is come out. So have faith in the system, have faith in the court of justice, wait for tomorrow. जम्मू वाले अभी नेट पे डेट देख लीजिएगा, कौन सी नेट डेट आई है, उस डेट पे आपका फैसला हो जाएगा। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो यही है कि भाई 96 में से उनकी मार्किंग हुई है। 4 जो प्रश्न है उनको डिलीट किया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें भी रिट जो है दायर हो चुकी है और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिले आप लोगों को। वी आर ट्राइंग टू गेट जस्टिस फॉर यू ऑल्सो। यही सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आउट होना, उसमें डिलीट होना, उसके क्वेश्चन की गलत फ्रेमिंग होना, फिर आउट ऑफ सिलेबस आना, फिर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर, 1 भी आंसर है तो 2 भी आंसर है। देखिए ये सब हमारे सिस्टम के लूप होल्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लगता है कि हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों फुल प्रूफ नहीं है। एक जब क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है, किसी भी एजेंसी को दिया जाता है, तो क्यों उसमें ये सब चीजों को देखा नहीं जाता है। इसलिए इस मामले में हम जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हैं, यही हम कह सकते हैं। बट कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम आपके लिए लड़ेंगे। कोई भी बात हो, यू कम टू अस थ्रू आवर वीडियो। और हमारा पता वही है, A21 ऑफिस का,
आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। और हमारे फोन नंबर वही है 95 092 96 96 5। उसके बाद में ये फैसला आने दो कल तक, उसके बाद में देखेंगे कि जो भी एनसीटी वालों का जो फैसला है उसको डीबी में ले जाना है या नहीं ले जाना है, आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। सो अभी लेट अस वेट अप टू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अपने हौसले बुलंद रखिएगा। ये तो संसार सागर है, दुख सुख, अप्स डाउन, रात के बाद में अंधेरा, अंधेरे के बाद में उजाला, दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन। ये प्रकृति का सिस्टम है, घूम फिर करके धरती गोल है, ब्रह्मांड गोल है, वहीं पर आकर के अल्टीमेटली आना है। बट हमारे हाथ में क्या है? न्याय के लिए अनवरत संघर्ष करना, अपने अधिकारों के लिए अनवरत संघर्ष करना। यही नियति का खेल है, यही हमारा सिद्धांत है और यही आपको फॉलो करना चाहिए। सो वी विल फाइट फॉर यू, वी आर विद यू। और हम जो गलत सिस्टम है, गलत, भ्रष्ट, लूपहोल वाला, आइडल, उसका हम विरोध करते हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल का नाम इसीलिए हमने जस्टिस तक रखा है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ये सब रीट के इश्यूज, ये सब जो लूप होल्स के इश्यूज हैं, इनको लेकर के हमारा मन थोड़ा सा दुखी है आज। बट एनीवे वी विल फाइट फॉर यू। अपना हौसला बुलंद रखिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ने ना विसारिए। बाय।